हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के लिए आवश्यक सामान्य गणित के पार्ट नंबर 3 अर्थात समाकलन के बारे में। ठीक है, जैसा अपन ने अवकलन में पढ़ा था, अवकलन का जो मतलब होता है वो होता है सामान्य रूप से कोण ज्ञात करना, जिसको अपन ने फिर बताया था ग्राफ के जरिए कि ग्राफ जो है उसमें जो उसका ढाल है वो अपन डी वाई बाई डी एक्स से ज्ञात करते हैं। फिर थोड़ा और आगे की ओर बढ़े थे जिसके अंदर अपने पास वक्राकार ग्राफ के अंदर जो कोण है बार बार बदल रहा था, ऐसी स्थिति में अपन क्या करते थे, उसका डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करते थे। फिर बहुत से उसके लिए अपन ने बहुत से फॉर्मूले पढ़े, उनके उदाहरण पढ़े। ठीक है, उसी प्रकार से समाकलन जो है, समाकलन का जो बेसिक उपयोग है वो होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने में। किसी भी वक्राकार जो ग्राफ है उस वक्र के नीचे एक्स अक्ष के सापेक्ष जो भी उसका क्षेत्रफल होगा उसको ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए अपन किसी भी एक ग्राफ की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई अपने को ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इस ग्राफ की अगर अपन बात करें क्षेत्रफल की, कि अपने को यहां से लेके यहां तक का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x1 से लेके पूरा x2 ये दूरी दे दी है, ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है। ठीक है, ये बहुत से बिंदु आपको दिए गए हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ज्ञात करने के लिए इसको बहुत से छोटी छोटी स्ट्रिप, ये एक छोटी सी स्ट्रिप, एक आयताकार हिस्सा अपन ने मान लिया है, ऐसे ही मान लो यहाँ कहीं मान लिया है हिस्सा आयताकार, बहुत से ऐसे आयताकार हिस्से अपन ने मान लिए। ठीक है, पास पास में बारीक बारीक स्ट्रिप है जिनकी मोटाइयां मान लो इसकी भी डी एक्स है, इसकी डी एक्स मोटाई के अपने बहुत सी स्ट्रिप ले ली। ठीक है, और ये इसकी अपने पास मोटाई के बाद में इसकी लंबाई अपन देख लेते हैं। अभी मान लिया इसकी जो लंबाई है यहाँ से ऊंचाई है वो y मान लेते हैं कि यहाँ से ऊंचाई जो इसकी y है। ठीक है, तो y ऊंचाई होने पर इसका जो अगर अपन इसको आयत माने, यहाँ से मैंने सीधी लाइन खींची, इसको अगर जूम करके थोड़ा बनाऊं तो देखिए ये वक्राकार हिस्सा हो गया, और ये इसके नीचे की स्ट्रिप को थोड़ा बड़ा करें तो ये इसकी स्ट्रिप होगी। तो अगर मुझे आयत बनाना है तो यहाँ से सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो यहाँ तक का हिस्सा जो है वो अपने पास क्या हो गया, स्ट्रिप होगी। तो ये इसकी ऊंचाई जो है वो हो गई y, इसकी जो मोटाई है वो हो गई dx। तो आयताकार इस स्ट्रिप की, इस आयताकार जो टुकड़ा अपन ने माना है इसमें से, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से ये लंबाई या ऊंचाई जो भी है इंटू dx, y इंटू dx क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप के लिए जो भी है क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सी स्ट्रिप है, मान लो इसकी लंबाई y है, दूसरे की y1 है, तीसरे की y2 है, इस तरह से अपन जोड़े। तो अगर मेरे को पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, y dx, दूसरे के लिए y1 dx हो जाएगा, तीसरे के लिए आपका y2 dx, ऐसे ही बहुत से इससे जितने भी होंगे अगर सबको जोड़ेंगे तो सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपन क्षेत्रफल के लिए क्या लिख देंगे, समाकलन या समीशन जो भी है अपने पास, इन सबको जोड़ना अपन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के लिए कि समीशन इस तरह दिखाते हैं। जो माध्य समांतर माध्य वगैरह पढ़ा करते थे आप, तो उनमें इस तरह से दिखा देते हैं n बराबर यहाँ पर, मैं अगर इसको फॉर्मेट में इसको y0 मान लेते हैं, अगर y n और dx लिख दें तो n का मान आपका, इसका मान कहाँ से कहाँ बदल रहा है, 0 1 2 3, यहाँ से लेके मान लास्ट yn होगा तो 0 से लेके n का मान n तक चला जाएगा। तो ये तो हो गया अगर अपने पास क्या होता है, ये सारे आयताकार होते हैं। लेकिन देखो इस ऐसे वक्राकार हिस्से के अंदर अगर अपन क्षेत्रफल ज्ञात करें, इनमें कुछ पार्ट थोड़ा सा रह गया है, तो इतना सा पार्ट जो ऊपर का वक्राकार हिस्सा है इसका क्षेत्रफल रह गया है। तो वक्राकार, ये आपका पूरा इस वक्राकार जो ग्राफ है इसका पूरा क्षेत्रफल ही निकल जाएगा यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में अगर अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस वक्राकार हिस्से का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए इसके आगे ये समीशन का सिंबल लगाकर ये इस तरह का सिंबल लगाते हैं वक्र के लिए कि वक्राकार हिस्से का क्षेत्रफल है पूरा। तो ये होता है y dx, जो और कहां से कहां तक, x का मान कहां से कहां तक जा रहा है, जो भी अपन ने जहां से जहां तक अपन ज्ञात कर रहे हैं x बराबर x1 से लेके x बराबर x2 तक जो ज्ञात कर रहे हैं, ये इसका पूरा क्षेत्रफल इस तरह दिया जाता है। और जैसे अपने समाकलन के कुछ फॉर्मूले थे, सॉरी अवकलन के जो फॉर्मूले थे, उसी प्रकार समाकलन के भी बहुत से फॉर्मूले दिए गए। तो इस फॉर्मूले को अपन अगर ग्राफ के इस वक्र के अनुसार अगर अपन क्षेत्रफल करेंगे, देखो इसके अंदर ये क्या लिया है, y dx, तो y जो यहाँ पर है वो समीकरण होगा किसका, x के रूप में y का मान, जो y है यहाँ पर वो x के टर्म में अपन यहाँ लिखे उसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके यहाँ तक की ऊंचाई जो भी वो आपके y के टर्म में पूरी दी जाएगी। तो ऐसे वाली कंडीशन में जब अपन समाकलन से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वक्र का, तो उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा यहाँ पर रह गया था सिंपल, अगर अपन इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर अपन क्या करते
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते, तो इसमें इस वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल रह गया था वो इस कंडीशन में समाकलन से अपन जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उस स्थिति में वो शेष नहीं रहेगा, इससे पूरे कंप्लीट ग्राफ का क्षेत्रफल वहां से ज्ञात होगा। तो इस कंडीशन को जो यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा है, ये समाकलन का सिंबल हो गया y dx, इसे बोलते हैं समाकलन। ठीक है, यह भी है आपका डेफिनेट समाकलन। ठीक है, एक निश्चित समाकलन है। अगर अपन लिमिट यहाँ पर की, अपन समाकलन कहां से लेके कहां तक कर रहे हैं, x1 यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसे बोलते हैं डेफिनेट, एक निश्चित। डेफिनेट को बोलते हैं निश्चित। अगर मैंने लिमिट दे दी है कि मेरे को यहां से यहां तक ही ज्ञात करना है, तो उसे बोलते हैं निश्चित समाकलन। अगर यहाँ पर लिमिट नहीं लिखी हो तो उसे बोलते हैं अपन अनिश्चित समाकलन, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब क्या था कि समाकलन जो उसका मतलब होता है क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे वहां पर अवकलन के लिए क्या था, एक ग्राफ का, एक वक्र का ढाल ज्ञात करना किसी बिंदु पर, तो उसी प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी बहुत से आपके फॉर्मूले हैं, तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर अपन बेस्ड बहुत से उदाहरण भी करते हैं। कौन कौन से उदाहरण अपन किस किस फॉर्मूले से किस तरह सोल्व करेंगे, और निश्चित और अनिश्चित समाकलन में क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं, क्या चीजें हैं दोनों में, क्या फर्क है। तो देखिए पहला एक सिंपल सा सूत्र लिख रहे हैं, जैसे वहां पर x की पावर n का अवकलन था d/dx, अपना एक समाकलन का अवकलन सूत्र था d/dx, x की पावर n का क्या फॉर्मूला था, घात आगे आ जाएगी, घात में से 1 कम हो जाएगा, n x की पावर n - 1। वैसे यहाँ पर फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं, अगर y = x की पावर n हो तो समाकलन का फॉर्मूला इस तरह क्या बन जाएगा, इस y dx है तो y की जगह क्या हो जाएगा, x की पावर n dx। फिर मेन फॉर्मूला अपना क्या है, समाकलन y dx। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे इसको d/dx को अपन अवकलन पढ़ते थे, x के सापेक्ष अवकलन, ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है समाकलन। तो x की पावर n का अपन x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर घात में से 1 कम होता है, यहाँ पर घात में 1 बढ़ जाएगा, जस्ट इसका विपरीत, घात आगे आके गुणा हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, घात में जो भी 1 जोड़ा है उससे भाग दे दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई लिमिट नहीं लिखी है, अगर लिमिट नहीं लिखी है तो वहां पर एक निश्चित राशि अपन और जोड़ देंगे, एक c। ठीक है, एक c जो एक निश्चित राशि है, एक कांस्टेंट है, एक निश्चित मान है, वो भी साथ में फॉर्मूले में आएगा। ये एक है नियतांक, इसे बोलेंगे भाई नियतांक। ये जब भी आएगा जब अपने पास यहाँ पर लिमिट में कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ से यहाँ तक अपने को नहीं दिया कि अपने को क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल या dx जो समाकलन कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर नहीं दिया गया है तो वहां पर एक कांस्टेंट और साथ में लिखा करेंगे। अगर यहीं पर अगर लिमिट दी होती, यहाँ पर लिखा होता कि x1 से x2 x की पावर n dx करना है, तो क्या करते वहां पर, यहाँ के लिए अपन साथ में c नहीं लिखते थे। ठीक है, c का मान यहाँ पर अपन नहीं लिखते। देखो डिवाइड बाई एक चीज और, यहाँ पर डिवाइड में कभी भी क्या नहीं होता है, मैथ्स में 0 से कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान जो है वो कभी भी -1 नहीं होगा। अगर -1 हो जाएगा अगर नीचे अगर ये मान, तो क्या हो जाएगा, -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है, तो x की पावर -1 नहीं होगा। उसका समाकलन का फॉर्मूला अलग से अपन पढ़ेंगे, अलग होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, समाकलन दे दिया मान लो x की पावर 4 का। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व किस तरह करेंगे, वही फॉर्मूला है। यहाँ पर n का मान कितना हो गया देखे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x की घात n है, x की घात कितना है 4, n का मान कितना हो गया 4, तो मान रख दो फॉर्मूले में, x की घात कितना हो जाएगा 4 में 1 जोड़ दो और जो भी ऊपर लिखा उसका भाग दे दो, प्लस में c, तो क्या हो जाएगा x की घात 5/5 प्लस में c, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत से फॉर्मूला अपने एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर अपन एग्जांपल भी कर लेंगे इस पे ट्राई बहुत से ना। तो y = x की पावर n का हो गया है समाकलन, और एक सिंपल y = अगर कोई कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट इंटू dx है तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट इंटू x। ठीक है, ये एग्जांपल एक होते हैं इसके बेस्ट कैसा, अगर y = 1 दिया है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू dx, जो भी कांस्टेंट है 1 तो बाहर जाएगा, साथ में कांस्टेंट भी अगर लिमिट नहीं दिए तो, और इंटू क्या जाएगा x प्लस में c। आता कैसे ये समझने के लिए, कांस्टेंट संख्या है वो तो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो 1 को अपन बाहर भेज देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं मतलब x की पावर कितना है 0 है, किसी भी घात 0 क्या होता है लिखवाया था अवकलन में, ये 1 होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा तो क्या लिख देंगे x की पावर 0,
इंटू डी एक्स। तो समाकलन अपन सोल्व करें तो एक्स की पावर 0+1 डिवाइड बाई 0+1 एक इंटू में चाहो लिख दो इसको प्लस में सी, एक्स की पावर 0+1 कितना हो गया एक्स डिवाइड बाई 1, तो ये एक्स प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट होता तो यहाँ पे गुना किससे जाता, वो कांस्टेंट से गुना हो जाता, क्या बन जाता फॉर्मूला, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस 1 बन जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया ये। और सीधा इससे एक चीज और ध्यान रखना, समाकलन dx जो होता है वो कितना होता है, हमेशा एक आपका x होता है, जिसके भी सापेक्ष अपन समाकलन कर रहे हैं वही राशि आती है, अगर यहाँ पर समाकलन के साथ में कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा फॉर्मूला। तो इनका चाहो तो लिख लो, चलिए इधर लिख देते हैं अपन। तीसरा फॉर्मूला है समाकलन e की पावर x जो है वो कितना होता है, e की पावर x dx जो है वो e की पावर x ही होता है, साथ में कांस्टेंट वही। ठीक है, अगला फॉर्मूला नेक्स्ट 1/x dx जो है वो होता है log बेस e x प्लस c। ठीक है, ये यहाँ पर log आपका 1/x जो कह रहे थे अपन कि यहाँ पर x की घात कितना नहीं होता है, -1 का मतलब नीचे जाके 1/x ही बन गया, 1/x कह दो इसको, या फिर ये भी कह सकते हैं समाकलन x की पावर -1 dx लिखा है तो उसका समाकलन क्या होता है, log बेस e x प्लस c। ठीक है, log x होता है उसका समाकलन जो होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपना फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। तो ऐसा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था अवकलन के लिए, वहां पर क्या था, a की पावर x गुणा में log a था, यहाँ जो गुणा में था वहां पर अवकलन में उसका भाग दे देंगे, मतलब log a का भाग दे देंगे प्लस में c, ये हो जाएगा a की पावर x का समाकलन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कुछ एक त्रिकोणमिति फॉर्मूले, त्रिकोणमिति के लिए समाकलन के सूत्र ना, जो साइन एक्स वगैरह के लिए थे वहां भी लिखे थे अपन ने, तो साइन एक्स से शुरुआत कर लेते हैं। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस में सी। बात करें साइन की तो साइन का ध्यान रखें, तो जो सिंबल उसका यहाँ नेगेटिव आएगा, जैसे वहां पर कोस का अपन ने अवकलन किया था, क्या था माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन का समाकलन करने पर कोस नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला समाकलन कोस एक्स डीएक्स, यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस का आ जाएगा, जैसे वहां पर कोस एक्स प्लस का आया था। एट्थ फॉर्मूला समाकलन ऑफ, जैसे वहां पर टेन एक्स पढ़ा था तो वहां पर ध्यान देना, जहां पर इतना ही फर्क है अवकलन समाकलन, वहां पर जिनका अवकलन में जो मिला था, जैसे अपने को अवकलन किसका प्राप्त हुआ था अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स का क्या मिला था अपने को, या कुछ याद हो, टेन एक्स का, टेन एक्स का अवकलन क्या मिला था अपने को, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अवकलन अपना किसका होगा, जो अपने पास अवकलन में अपने मिला उनका समाकलन होगा ना, तो सेक स्क्वायर एक्स जो है उसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। सिमिलरली ऐसे ही अपने पास कुछ याद हो, टेन एक्स और सेक एक्स जो था वो किसका अपने को अवकलन प्राप्त हुआ था, सेक एक्स का, तो टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली टेंथ फॉर्मूला अपने पास जैसे सेक स्क्वायर है वैसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, उसके लिए क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का कोट एक्स प्लस सी। और लास्ट फॉर्मूला 11th समाकलन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स किसका था अपने पास, जैसे यहाँ पर अपने पास टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स का, तो सिमिलरली कोसेक एक्स कोट एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स के लिए। ठीक है, तो ये अपने समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, इन पे से अपन कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये अपन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ एक। तो पहला सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, मान लो समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। तो सिमिलरली जैसे अपन पहले इसका समाकलन कर लेंगे एक्स के सापेक्ष, फिर इसका समाकलन कर लेंगे साइन एक्स का डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स क्या होता है माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है अपने पास डीएक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास समाकलन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला। तो सिंपल फॉर्मूला बेस तो सिंपल यहीं से हो जाएंगे ना, तो अपन थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। अगर समाकलन ऐसा पूछा जाएगा ना, देखिएगा किस तरीके से, अगर 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसका अगर आपसे समाकलन पूछा गया है, तो समाकलन बेसिकली केवल उन्हीं स्थिति में होगा, ध्यान रखना, जब यहां पर केवल x
या x की पावर नहीं, फिर बाकी फिर प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी जो काफी लेंथी, जो मैथमेटिक्स के लिए है। केवल अपने फिजिक्स के लिए इतना सही आपका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पूछा जा सकता है। 2x+3 जो है, यहाँ पर x केवल घात में x की गुणा में जो भी है, x जो है सिंगल एक घात होना चाहिए, उसके गुणा में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही चीजों का अपन समाकलन प्रतिस्थापन से डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, इसको वही अवकलन करें, इसको x मानना है, x की घात 2 का अवकलन क्या हो गया, सॉरी समाकलन क्या हो गया, x की घात n वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, घात में 1 जोड़ दिया और जो भी घात में उससे डिवाइड कर दो प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x किसको माना था अपने, 2x+3 को, तो 2x+3 इसकी घात में 3 बटे में 2+3। अब क्या करना है यहाँ पर, जैसे वहां पर इसका अलग से अवकलन क्या करते थे, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे केवल x के गुणा में जो भी है, केवल अपन जो अवकलन पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसके लिए पढ़ रहे हैं, पहले बताया है x की घात 1 के गुणा में कुछ हो सकता है, केवल उन्हीं के लिए अपन डायरेक्टली प्रतिस्थापन काम में लेंगे, है ना। तो यहाँ पर x के गुणा में जो भी उससे क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। कैसे, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समाकलन, मान लो sin 2x हो गया, sin 2x dx, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस sin के आगे जो 2x लिखा है, अपन ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, समाकलन sin x, तो इस पूरे को कैपिटल X मान लो, ठीक है। तो sin x का क्या हो गया, डायरेक्टली माइनस का cos, इसको क्या माना अपन पूरे को कैपिटल X, ये 2x, फिर क्या बोला है, केवल क्या करना है, जो भी x से गुणा में c डाल दो, भाग दे दो, ठीक है, और साथ में सिंबल आपका जो भी c है कांस्टेंट जो चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि से फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर 2x+3 इस तरह फॉर्मेट में रहे, सामने आपका x से गुणा में कुछ भी लिखा हो, तो उन वाली कंडीशन अपन फॉर्मूला अपन सोल्व किस तरह करेंगे, इनको जो भी आपके x की गुणा में उससे लास्ट में डिवाइड करना है पूरा समाकलन करने के बाद में, ठीक है, उसको अपन कैपिटल X मान लेना है, तो हो जाएगा आपका बेसिक समाकलन। अब चलते हैं, दो फलन अगर गुणा में हो तो उनका किस तरह अपन समाकलन करेंगे, उसके लिए बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए थोड़ी सी। यदि 2x के फलन गुणा में हो तो अपन समाकलन कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया एक, x इंटू log x आ गया मान लो, ठीक है, इसका समाकलन अपन किस तरह करेंगे, या x इंटू अपन थोड़ा और सिंपल लेते हैं, log x हो जाए, अपन एक बार sin x ले लेते हैं, फिर log x का नेक्स्ट स्टेप में x sin x हो, तो इनके लिए आपको एक फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना है, आइलेट है ना, आइलेट के थ्योरम है, इस थ्योरम को ध्यान रखेंगे। समाकलन के लिए अगर दो फलन गुणा में है तो इसके लिए इसको जानना जरूरी है। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इस तरह से कोई फलन है अपने पास। एल का मतलब है लॉगरिथमिक, लॉगरिथम, ठीक है, लॉग कोई भी आ गया। ए का मतलब है एल्जेब्रिक, मतलब एक्स वगैरह कुछ भी आ गया है, एक्स का फलन कुछ भी है, एक्स स्क्वायर जो भी है। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तो इन फलन का नाम है। इसका मतलब क्या है, इस तरफ से चलना है अपने को, तो जो भी पहले आएगा उसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो भी बाद में उसको सेकंड फंक्शन। तो इधर से चलने पर पहले जो आए उसको मानना है u, बाद वाले को मानना है v। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक समाकलन के लिए, अगर y का समाकलन करना है, अगर दो फलन गुणा में, तो उनका समाकलन कैसे करेंगे, जो भी पहला है u को छोड़ दो, दूसरा जो भी है उसका कर दो x के सापेक्ष समाकलन, माइनस समाकलन इसका पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन, और जो पूरा फॉर्मेट ये बना है इस पूरे का वापस से समाकलन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर दो फलन गुणा में हो तो उनके लिए समाकलन कैसे करेंगे, इस विधि से। ये आपके मैक्सिमम फिजिक्स के लिए समाकलन का फॉर्मूला है, यहां तक का आपका समाकलन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो मैक्सिमम है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूले को, देखिए इस न्यूमेरिकल को अपन जो भी अपना ये क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको अपन सोल्व करते हैं इसी विधि से। तो इसको लिख लें, आई लेट को आप ध्यान रखें, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स इस तरह आ सकता है, लॉगरिथमिक, लॉग कुछ भी दे दे, लॉग एक्स दे दे, मान लो भी जो अपन लिखा था उस तरह से। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब एक्स स्क्वायर दे दे, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर दे दे, एक्स क्यूब, कुछ भी आपका एक्स का फलन कुछ भी है ना एक्स की तरह, आपका एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स जो भी है, इस तरह फॉर्मेट हो गया। तो देखो इस फॉर्मेट अपन इस मान रखते हैं समीकरण का, समाकलन वाई डी एक्स। समाकलन पहला कौन सा है, अभी में पहला दूसरा पहचानते हैं, पहले तो यू और वी कौन सा है, तो जो पहले आए, तो एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले कौन आ रहा है, ए और टी में
ए पहले आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये अपना u बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अपना इस फॉर्मूले में v बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में मान रख दो, u की जगह तो x रख दिया और v की जगह sin x को रख दिया है, माइनस फिर समाकलन d बाई डी एक्स, यू की जगह u को रख दो, समाकलन v की जगह v को रख देते हैं, पूरे का फिर से समाकलन कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x sin x के लिए समाकलन sin से क्या होता था माइनस कोस x, माइनस समाकलन dx बाई डी एक्स, ये अपना 1 होता था, कल अपने अवकलन फॉर्मूला पढ़ा था अपने पिछली क्लास में, और sin x का क्या होगा अपने पास, तो अपने समाकलन के क्या आ गया माइनस का कोस x, 1 को लिख देते हैं एक बार चाहो तो, माइनस x कोस x हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन किसका रह गया कोस x dx, माइनस x कोस x, और ये हो गया प्लस का कोस का क्या होता है sin x, प्लस में पूरा कंप्लीट एक इंटीग्रेशन अपन कांस्टेंट c लिख देते हैं। चाहो तो यहाँ भी बीच में अपन c लिख सकते थे, लेकिन जो एक कांस्टेंट इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा सारा मिलकर लास्ट अपन फाइनली एक कांस्टेंट लिख देंगे कैपिटल C। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन इस तरह से जो भी है दो फलनों के गुणा के लिए अपन समाकलन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके इस तरह आपके फिजिक्स के अंदर समाकलन पूछा जा सकता है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन जो अपन लिखा था अभी, y इज इक्वल टू एक्स log x। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अभी वाली फॉर्मेट से। तो पहले इसमें पहचान ये कौन सा है एल्जेब्रिक, ये कौन सा है लॉगरिथमिक, तो अपन लिखा था आई लेट, तो पहले कौन आ रहा है ए और एल में, एल पहले आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो ये एल वाला पहले आ रहा था यू हो गया, ये बाद में आ रहा था वी हो गया, तो लिख देते हैं फॉर्मूले में मान क्या हो जाएगा, यू पहले आता है, यू कौन सा है लोग, या फॉर्मूला एक बार वापस से लिख देता हूँ, यू समाकलन जो भी आपका बाद में आ रहा है वी, इसको समाकलन कर देंगे, समाकलन पहले वाले का अवकलन, समाकलन बाद वाले का, और पूरे का क्या कर देंगे वापस से समाकलन। तो u पहला कौन सा अपने पास, ये u है, तो log x, समाकलन किसका बाद वाले का x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन अवकलन किसका d बाई डी एक्स, u का u कौन है अपने पास log x, और समाकलन किसका बाद आपका जो बाद में है v जो है, और पूरे का वापस से समाकलन। तो log x, x का क्या हो गया, x का कुछ भी नहीं होता कितना है 1, x का 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, फॉर्मूला x की पावर n वाला, x की पावर n का समाकलन कैसे करते थे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा है तो उससे समाकलन कर दिया है, माइनस log x का अवकलन क्या होता था, तो अवकलन पहले पढ़ा होना चाहिए, तो जिन्होंने अवकलन नहीं पढ़ा हो तो पार्ट नंबर 2 देखे, वहां से log x का जो अवकलन था वो क्या था अपना 1/x था, समाकलन ऑफ x, x का समाकलन क्या हो गया 1 प्लस, ये भी 1 प्लस 1 हो गया ना, इस पूरे का क्या करेंगे वापस से समाकलन कर देंगे, तो हो गया log x, गुणा में क्या रहेगा x की घात 2 डिवाइड बाई 2, माइनस ये 1/x इंटू में x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, एक x से अपन एक घात को कैंसिल आउट कर देंगे, x रह जाएगा, तो हो गया अपने पास log x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, गुणा नहीं कर देंगे ना log x के साथ में, ये अलग से x स्क्वायर, ये अलग फलन है, ये अलग फलन, गुणा नहीं करेंगे, x की घात 3 कर दिया है, माइनस यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, समाकलन वापस से x रह गया, x स्क्वायर को अपन थोड़ा आगे लिख देते हैं कंफ्यूजन नहीं हो, इंटू log x माइनस 1/2 x का अपन सोल्व करेंगे तो वापस से x स्क्वायर बटे में 2 बन जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, 1 है घात में, वापस से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट c लिख देते हैं, थोड़ा और सोल्व कर लें इसको, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log x और माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये कांस्टेंट हो गया, तो हो गया अपना समाकलन x log x का। ठीक है, तो बेसिकली अपने फिजिक्स में आने वाले समाकलन के बेसिक फॉर्मूले हो गए हैं, तो 11 सूत्र जो लिखवाए हैं उन 11 सूत्रों का आप ध्यान रखें, फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले थे वो आपको लिखवा दिए। ठीक है, और भी सिंपल बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत से अपन कर सकते हैं, जैसे चाहो तो एक फॉर्मेट ये क्वेश्चन रह गया, चाहो तो इसको देख लो, y इज इक्वल टू 4 की पावर x हो, तो इसको अपन किस तरह सोल्व करेंगे, a की पावर x की तरह, भाई a क्या था अपने पास कांस्टेंट, a की पावर x की तरह ट्रीट करेंगे, समाकलन a की पावर x dx लिखा था, अभी a की पावर x क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a की जगह a को रख दो, 4 की पावर x dx क्या हो जाएगा, 4 की पावर x अपॉन में log e लिखा हो जाएगा 4,
ये इसका समाकलन हो जाएगा। तो बहुत से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपके समाकलन के फॉर्मूले होते हैं ना, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। तो और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, तो वहां से आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।